तो मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित समझाएंगे। बिल्कुल इस वीडियो में आपको जो कुछ सुना है वो हम आपको पूरा बताएंगे, क्लियर समझ में आ जाए। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसका प्रश्न कैसे आए, जी सबके प्रश्न होता है। यहाँ पर सब क्लियर करके जाएंगे हम आपको। तो वीडियो देखो, आपका पूरा देखने आना, जब आपका कुछ ना कुछ समझ में आएगा तो देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भैया जी हमने एक दूसरे प्रकार से परिभाषा बनाई है, आपको इसका समझा रहे हैं, हमने एक जगह पढ़ी थी तो वही हमने आपको यहाँ पर सुना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने पहले भी आपको बताई है, लिखवाए में है। तो वो पे है एक ही बात, एक ही है, इसमें अलग तरीके से कहा गया, इसमें आपको इसमें और जल्दी समझ में आएगा तो हुआ है। तो भैया पहले हमने आपको परिभाषा क्या बताई थी अभाज्य संख्या की, पहली बार जब हमने बताया था आपको ऐसी संख्या है जो स्वयं स्वयं एक तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं एक तथा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। अब हमने आपको लिखवाई है ऐसी संख्या जिनकी केवल दो गुणनखंड हो, तो दो गुणनखंड हो वे कहलाएंगे क्या, अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या जिनकी केवल दो गुणनखंड, मतलब दो टुकड़ा हो गए हैं, ऐसी संख्या जिनकी दो ही टुकड़ा कर सके वे कहलाती क्या, अभाज्य संख्याएं। उनमें कोई को भाग ही ना जाए वे कहलाती। देखो अब भाग ऐसी संख्या लिखनी जिनमें स्वयं को तो भाग जात हुई है और एक को जाए तो वे अभाज्य कहलाए। और गुणनखंड उनमें दो ही रहे कि जो एक और स्वयं और वे खुद, तो दो जने एक ही हो, दो गुणनखंड हो गए। जैसे हम आपका लिख के देखो हैं, हम आपसे कहा एक कार्बमाई अभाज्य संख्या है, एक तो स्वयं से तो कट जाए भैया, लेकिन इसके गुणनखंड के हैं एक ही है भैया, एक ही गुणनखंड है, एक को एक ही तो का हो गुणनखंड, जीरो को तुम कहो तो जीरो ही रहे और का है एक ही गुण, एक को भी तो एक ही गुणनखंड रहे, ठीक है। तो जी तो वहीं से अब दो ले लो, दो दो अलग अलग गुणनखंड, गुणनखंड तो अलग अलग, स्वयं एक से गुणनखंड थोड़ी दो अलग अलग भी, तो खुद एक ही से गुणनखंड भी तुम कह दोगे दो है। अब जिसमें दो हैं तो दो में भैया दो को भाग चलो जात और दो में एक को भी भाग चलो जात, तो ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे, दो और एक क्या कहलाएंगे, अलग अलग गुणनखंड। दो एक दो है गुणनखंड, एक एक है गुणनखंड, तो ठीक है जी क्या कहलाएगी तुम्हारी अभाज्य संख्या। ये दो और देख लो तुम वैसे भी देख सकते एग्जाम्पल के तौर पे, दो दो में भाग दो को भी जात और स्वयं दो में दो को भाग मतलब स्वयं को भाग जात और एक को भी जात, तो जो का है अभाज्य संख्या ना। अब यहाँ के बाद तुम देखो दो में स्वयं को भाग जात और कोई को भाग तो नहीं जात, ठीक है, दो में स्वयं को भाग जात और किसी को भाग जात नहीं जात, तो नहीं जात तो वे कहलाती अभाज्य संख्या। अब ऐसी संख्या अपन छाट अक्षर भी, तो बस या तो इनके दो गुणनखंड, तो इनके दो गुणनखंड होते एक या दो भाव एक एक भाव, हाँ तो यहाँ सही है। अब तुमका गुणनखंड निकाल दो तो दोनों गुणनखंड कर लो, दो एक काम दो, एक से कितने आ गए एक, दो गुणनखंड निकला है, एक तो एक ही से कटे, दो एक काम दो, मतलब एक दो है एक एक है गुणनखंड, इसके दो गुणनखंड है, दो से ज्यादा नहीं। अब तीन 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 के गुणनखंड करो, तीन एक काम तीन है, तो एक और दो इसकी दो भी है तो तीन हो जाएगा। अब तुम चार ले, चार यहाँ रखो, दो दूना चार काटोगे, दो एक कम दो एक है, एक दो तीन हो जाएंगे, तो जे का होगा अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि तीन गुणनखंड। और चार में तुम वैसे भी देख लो और कोई संख्या का भाग जाता, दो का भाग चला जाता ना, स्वयं को तो भाग जाता है और एक को भी जाता है, लेकिन अन्य कोई संख्या दो का भाग चला, लेकिन भाज्य संख्या की परिभाषा कहती होती है संख्या जो स्वयं एक तथा अन्य कोई भी संख्या से ना कटे, तो जब कट रही और कोई संख्या से नहीं हो सका। तीन के बाद आता, चार के बाद आता पाँच, पाँच में देखो पाँच स्वयं से कटना और को से कटना ही नहीं है, पाँच के गुणनखंड भी दो ही बने, पाँच एक कम पाँच पाँच एकम एक एक पाँच एक पच्चीस दो ही गुणनखंड सही। आप कहीं ऐसे छांटा चल, अब तो हमें समझ में आ गया होगा, तीन पाँच जिनमें कोई भाग ही नहीं जा स्वयं के अलावा, पाँच के बाद छः में तीन को भाग चला जाए और दो को भी चला जाए छोड़ो, सात सात आठ में ही भाग चलो छोड़ो आठ, और नौ में चलो नौ में भी भाग चलो तीन को छोड़ दो, दस में चलो जाओ, सात के बाद कितना आएगा ग्यारह, ग्यारह में जाता, बारह में चला जाए तेरह में जा, तेरह के बाद चौदह में चलो जाए, पंद्रह में चलो जाए,
16 में भाग चलो जात 17 में जात, और 17 के बाद 18 में चलो जात 19 में जात, 19 के बाद 20 में, 21 में, 22 में, 23 में जात 23 आ जाए। ठीक है, 23 आ जाए। 23 के बाद 24, 25 में चलो जाए, 26 में चलो, 27 में चलो, 28 में चलो, 29 डॉट 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 ऐसे ही आते, मतलब अनंत तक लिख सकते हैं कोई भी संख्या। अब इनसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपको कोई भी संख्या दे दें, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या आएगा, निम्न संख्याओं में से भाज्यवाद संख्या छाटेंगे, आ जाएगा भाज्यवाद संख्या छाटिए। और भाज्य की परिभाषा पता ना हो तो हमने पहले ही बता चुके हैं, आप लोग देख लेना, अगले वीडियो में डला है तो देख लें भाज्य। तो देखो आपको संख्या दे दे कुछ, हम आपको ले ले 27, 31, 41, 16, 29 और 33, 45 ऐसे ले ले। तुमसे छाट क्या दे कि भाज्यवाद छाटो, तो हम एक लाइन में लिख दे भाज्य, एक साइड लिख दे अभाज्य, तो जोन में अभाज्य भाज्य जिसको छाट के लिख दे। ठीक है, तो देखो 27 का 27 में भाग चलो यार, देखो जिनके गुणनखंड 2 हो गए सो वे कहलाते कितनी, वे कहलाते भाज्य संख्या, सॉरी जिनके 2 गुणनखंड हो वे कहलाते हैं भाज्य, और जिनके 2 से ज्यादा हो, मतलब 2 से ज्यादा मतलब 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6, 7 गुणनखंड हो गए तो वे कहलाती भाज्य संख्या। ई की कितने बड़े, 3 से कट जाए तो मतलब 2 से तो ज्यादा नहीं है, 9 से भी कट जाए तो 4, 5 ये लोग तो देख कितने की गुण 3 से तो ज्यादा नहीं, 2 से तो ज्यादा नहीं तो कहलाती भाज्य, तो जैसा कितनी कहलाएगी भाज्य। ठीक है, अब 31 तो किससे, 31 की गुणनखंड का 31 तो कोई से कटेगा नहीं, तो क्या कहलाएगी, क्या एक ही गुण, इसके 2 ही गुणनखंड निकल रहे, 31 ही कटना, तो क्या कहलाएगी अभाज्य। ठीक है ना। अब 41 भी 41 से कटा तो कोई से थोड़ी कटा, 41 भी अभाज्य, 16 और कोई से कट जाए तो 4 इसके गुणनखंड और हो जाएंगे, 29 नहीं कटता तो 29 भी अभाज्य आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 33 भी कट जाता तो 33 भाज्य हो जाएगा, और 45 भी कट जाता तो 45 भी भाज्य हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते, पूछे जाते। और आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि 6 से लेके 20 के बीच की 6 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या क्या, 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ से आएगा, 6 के बीच में क्या आता है, यहाँ पर 6 हो, 6 के बीच में देखेंगे 7 आता है, एक 7 हो जाएगा, 7 के बाद 6 के बीच 20 से 11 आता है तो 11 हो जाएगा, 11 के बाद 11 के 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद इतनी संख्या है तो आए ना कोई, फिर 17 से 19 भी आता है, 19 भी आता है, सॉरी 19 देखा नहीं हमने। देखो 7, 11, 13 कितने आते, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या आते हैं, कौन कौन 5 संख्या कौन कौन है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद फिर 20 से आगे कट जाते हैं, फिर 20 से आगे कट जाएंगे ना तो फिर नहीं मान जाएंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।